हकीकी आज़ादी मार्च में फैसल अब्बास शहीद हो गए। 4 बजे मुझे पता चला है फैसल गिर गए। मेरा बेटा नहीं जाना चाह रहा था पर उसको किसी ने बुलाया था वहाँ पे। ये दोनों पार्टियों से मैं कहती हूँ खुदा के लिए रहम करो हमारे मुल्क के ऊपर। इस जीत में ना तुम लोग हार जाओगे। जिसका बेटा मरता उसी को पता है क्या तकलीफ होती है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। जी अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान रुवेज़ा राजपूत। नाजरीन, कल हकीकी आज़ादी मार्च जो कि पीटीआई की जानिब से एक लॉन्ग मार्च किया जा रहा था, उसमें एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। लाहौर के शहरी जो कि इकबाल टाउन के रहायशी थे, फैसल अब्बास, वो एक पुल से, रावी के पुल से गिर के शहीद हो गए। आज हम उनके घर पे मौजूद हैं। यहाँ पर कई पीटीआई के कई सीनियर लीडर्स आए हुए हैं उनके साथ ताज़ियत करने के लिए। उनकी वालदा यहाँ पर मौजूद हैं। अंदर चलेंगे और उनकी वालदा से जानेंगे कि उनके क्या तासुरात हैं, क्या कहती हैं वो, क्या अब भी वो लोग पीटीआई को सपोर्ट करना चाहते हैं या क्या उनको गुस्सा है गवर्नमेंट पे या उनके बेटे ये बता के गए थे कि मैं धरने पे जा रहा हूँ। ये सारी बातें हम उन्हीं से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी, क्या कहेंगी आप फैसल अब्बास के बारे में कि क्या आपको वो बता के गए थे कि मैं जा रहा हूँ धरने में? मुझे नहीं उसने कहा मैं धरने पे जा रहा हूँ। उसकी टांग के ऊपर ना चाय गिर गई थी और ज़ख्म हो गया था बहुत ज़्यादा। वो मेरे पास परसों रात को आया है। कह रहा था कि मैं आज इधर नहीं सो रहा था अपने घर में क्योंकि यहाँ पे पुलिस उसको तंग कर रही थी और ये घर के सारे खिड़कियाँ दरवाजे ये देख लें जाके, यहाँ तक कि क्लॉक तक जो घर में लगे वो भी तोड़ दिए उसके। वो ये इसकी मेरी बहू ने कहा कि जाओ अपनी माँ के पास जाके सो जाओ। गार्डन टाउन में घर है हमारा। उधर आया मेरे पास रात रहा है। खाना सुबह नाश्ता किया तो मैंने कहा कि आप जलसे पे ना जाना, मैंने मना किया था बेटे को। तो मुझे कहता मुझे पता है बाहर हंगामी हालात है तो मैं नहीं जाऊँगा। तो फिर भी पता नहीं किस जालिम ने उसे फ़ोन किया और मेरे से तो चला गया था नाश्ता करके घर से। घर आया अपने इधर बीवी के पास। वो बता रही थी मुझे कि कपड़े चेंज करके निकले हैं। तो मैंने कहा वो तो मुझे कह के गया कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वो जलसे में कैसे चला गया वो क्या। लेकिन उससे कोई बात कर रहा था, मैंने घर में सुना था, उसे कह रहा था कि मैं नहीं जाऊंगा जलसे पे क्योंकि उसकी टांग जली हुई थी तो मैं घर बैठ के घर में रहूंगा और मैं हीरो बन जाऊंगा। वो किसी से बात कर रहा था, मुझे नहीं पता वो किस शख्स से कह रहा था ये बात कि मैं घर बैठ के हीरो बन जाऊंगा। लेकिन घर में जब आया तो वो चला गया, वहाँ पे चला गया, जलसे में चला गया। 4 बजे मुझे पता चला है कि फैसल गिर गए और उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं और एम्बुलेंस में वो पड़ा हुआ है और एम्बुलेंस जो है वो रश में फंसी हुई है, वो नहीं निकल रही, वो नहीं कर रही। वो बड़ी देर तक वो रश में फंसी रही उसकी एम्बुलेंस और वहाँ भी उसका वो हॉस्पिटल जाते ही उसके दम। आपको कितनी देर लगी वहाँ तक पहुँचने? दुआएं मांगते रहे, हम पढ़ाई करते रहे कि अल्लाह ताला मौजज़ा कर दो, मौजज़ा कर दो। लेकिन आधे घंटे के बाद उसकी डेथ की हुआ फ़ोन आ गया था, हमारे घर क़यामत आ गई थी। हमारे घर क़यामत आ गई थी। मेरा बेटा नहीं जाना चाह रहा था पर उसको किसी ने बुलाया था वहाँ पे। मुझे नहीं पता वो कैसे चला गया वहाँ पे, वो कैसे चला गया। मुझे कहता था मैं नहीं जाऊँगा। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, 2 मेरे में से 2 बेटे हैं और 3 मेरी बहन के बेटे थे, 2 बेटियाँ। फैसल अब्बास के कितने बच्चे हैं? उसके 2 बच्चे हैं, वो 2 बेटियाँ हैं ना उसकी, 2 बेटियाँ। आपके घर में से कोई और भी उनके साथ गया था या वो अकेले गए थे? वो मुझे नहीं पता किसके साथ गया है, वो लड़कों को पता होगा जिनके साथ उसका राब्ता रहता था पीटीआई वालों के साथ, उन्हीं को पता था। घर में मेरे घर में था, उधर से किसी से कह रहा था कि मैं नहीं जाना आज। मैंने जाना नहीं क्योंकि उसकी टांग काफ़ी जल गई थी और मैंने उससे कहा जा तू शुगर चेक करवा गया, तेरा ज़ख्म ठीक नहीं हो रहा, चाय बढ़ गई, तेरा शैतान मुझे दिखाई दे रहा था ना टांग में। तो मैं घबरा गई। तो कहता है कि नहीं तो आप पहले मुझे नाश्ता दो, अब नाश्ता बनाओ पहले, मैं फिर जाऊँगा। तो नाश्ता करके घर आ गया। तो फिर उसके बाद वो उधर चला गया घर से आके। अच्छा, हमने सुना है कि इससे पहले भी आपके घर में कोई छापे मारे जा रहे थे, तोड़फोड़ की जा रही थी, उस हवाले से बताइए। यहाँ पे छापे मारे जा रहे थे ना, वो पुलिस वालों ने मारे थे। ये उन्होंने पता नहीं मुझे अब किस में मारे थे।
ये बच्चे ही कह रहे थे नून लीग वालों की तरफ से ये जो है पुलिस आई थी और वो उठा उठा के लेके जा रहे हैं, ये सुना था मैंने, मेरे सुनने में ये बात आई थी। आपको जैसी पैगाम मिला है फैसल अब्बास का कि वो पुल से नीचे गिर गए, वो पैगाम किसने पहुंचाया और आप तक आप में से कौन पहुंच सका उनके पास? उनके पास वो भाई थे उसके दोनों, आतिफ था, वो सुहेल मेरा बेटा है वो था, उसके दोस्त होंगे कई, वो तो बाद में पहुंचे थे। भाई 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 तो बाद में गए थे, वो तो उधर गिरा हुआ था, उनको तो खुद खबर दी किसी ने कि वो बच्चे बाद में उधर पहुंचे हैं। जो गवर्नमेंट ने बैरियर्स लगाए हुए थे जिसकी वजह से हमें ये तो हमारे साथ नाज़रीन एक वाक़या जिस पे हम पहुंच गए हैं, न जाने कितने वहाँ पर ऐसे लोग थे, ऐसी फैमिलीज़ थी, ख़वातीन थी, बच्चे थे जो कि शेलिंग की वजह से बेहोश हो रहे थे और पता नहीं क्या क्या हादसा पेश आ रहे थे। गलत किया इन लोगों ने, बहुत गलत। ये रहम करना चाहिए इन लोगों को। ये कंटेनर लगा दिए इन्होंने, ज़रा भी नहीं सोचा कि इसमें कोई बीमार हो सकता है, कोई बूढ़ा शख्स हो सकता है जो चलने से चलते वक्त गिर जाएगा, कोई जवान भी गिर सकता है, बच्चे गिर सकते हैं। इनको रहम करना चाहिए। ये दोनों पार्टियों से मैं कहती हूँ, नून लीग वालों और पीटीआई वालों, खुदा के लिए रहम करो, हमारे मुल्क के ऊपर रहम कर दो। मत इस दुनिया की जीत, इस दुनिया को ना जीतो आप लोग। दुनिया तो जीतोगे लेकिन खुदा का दिल ना जीत पाओगे, आप हार जाओगे। मैं ये बता दूं, इस जीत में ना तुम लोग हार जाओगे। जिसका भाई मरता ना उसको पता है, जिसका बेटा मरता उसी को पता है क्या तकलीफ होती है।